हेलो एवरीवन। आज हम आपको आगमन और निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है ये बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि क्या है। तो निगमन विधि वह होती है जिसमें कि जर्नल के आधार पर हम पर्टिकुलर का पता करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है वो नॉर्मल जो चल रही है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसको अगर हम इजी वे में बताएं तो ये क्या होता है कि जैसे कि मानव व्यवहार है हमारा, तो इसमें जो भी चल रहा है वो मान लेते हैं। उसके बाद उनको लॉजिक के बेस पर या एनालिसिस के बेस पर किसी विशिष्ट सत्य या नियम का हम प्रतिपादन करते हैं। तो इसके लिए कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहेगा तो ये होगा DGP। यानी डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जर्नल से पर्टिकुलर के लिए। तो जब हम किसी जर्नल कॉन्सेप्ट से किसी हम नियम की तरफ जाते हैं जो पर्टिकुलर यानी विशिष्ट होता है, तो उसको हम डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन पद्धति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि मानव है वो मरणशील है, यानी कि मानव जो है वो मरता है। ये क्या है, हमारी सामान्य बातें हैं, सभी कहते हैं, माना जाता है इसको। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो भी मनुष्य है वो अवश्य मरेगा। तो ये क्या है, पर्टिकुलर, ये विशिष्ट बन गया, विशेष बन गया। एक और उदाहरण है कि जैसे कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो जैसे कि अब ये माना जाता है कि अगर महंगाई रहती है तो लोग वस्तुओं की मांग कम करते हैं, और अगर सस्ती हो जाती हैं चीज़ें तो मांग बढ़ जाती है। तो पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिसकी कि इसी तरह से होगा, तो इसीलिए कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग कम हो जाएगी। एक और उदाहरण है, इस प्रकार से ये एक सामान्य है कि जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा। तो इसी के आधार पर ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या एक विशिष्ट सत्य बता सकते हैं कि किसी देश विशेष में जनसंख्या बढ़ने पर खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी जनसंख्या है वो खाने की डिमांड करेगी। तो ये हमारा हो गया निगमन विधि, यानी कि ये हो गया हमारा DGP। यानी डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जर्नल से हम कहाँ चलते हैं, पर्टिकुलर की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारी आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। देखिए, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इस विधि को एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं, हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, स्टैटिकल मेथड भी कहते हैं, ए पोस्ट प्रायोरी मेथड यानी अनुभव के बाद की विधि भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसमें दिया जाता है IPG। यानी इंडक्टिव मेथड में पहले पर्टिकुलर जो होता है, जो विशिष्ट होता है, उसके आधार पर सामान्य जनरल बातों की जो अनाउंसमेंट है वो की जाती है। जैसे कि क्या कह रहे हैं, इसमें विशिष्ट सत्यों के आधार पर सामान्य सत्यों का निर्माण किया जाता है। यानी कि कुछ तथ्यों का अध्ययन और निरीक्षण किया जाता है, उनके बाद कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर सामान्य सिद्धांतों या नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसे कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं, राम एक मनुष्य है और वह मरणशील है। श्याम भी एक मनुष्य है और वो भी मरणशील है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो भी मनुष्य है वो सभी मरणशील हैं। तो जो विशिष्ट है ना, ये कि श्याम और राम एक मनुष्य हैं, तो इन विशिष्ट सत्यों के आधार पर हमने एक सामान्य बात निकाल ली कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। उसके बाद एक और है, जब पेट्रोल का मूल्य घट जाता है तो पेट्रोल की खरीद करने वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो खरीदने वाले बढ़ जाएंगे। तो इस विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य बात यह है कि वस्तुओं के मूल्य गिरने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, और इसे ही मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। एक और है, यदि 50 वस्तुओं का अलग अलग अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी कीमतें घट जाने पर मांग बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ जाने पर मांग घट जाती है, तो सामान्य ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी मांग घट जाती है। तो देखिए, ये हमारा था
PG यानी इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं, यानी कि विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर जाते हैं। और DGP में क्या होता है, और देखिए इसमें क्या होता है, DGP इसमें डिडक्टिव मेथड में हमारे जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। तो देखिए ये आगमन और निगमन विधि है हमारी, जो ये अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत काम आती हैं। इनका इकोनॉमिक्स में भी रोल है। ये आपके जो जनरल पेपर होते हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप आपके ये कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।